कुरुक्षेत्र ज़िले की सलारपुर रोड पे 3 तारीख को एक मर्डर हुआ था, जिसमें रवि उर्फ गोरखा नाम का एक व्यक्ति था, उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। मुझे बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि हमारी जो क्राइम टीम्स थी जो लगातार इस पे लगी हुई थी, उन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर ही जो इसमें शूटर्स इन्वॉल्व थे और जो लोग इस वारदात में इन्वॉल्व थे उनको गिरफ़्तार करने में सफलता हासिल करी है। इस केस के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कैसे कैसे पूरी घटना हुई। इसमें 4 शूटर एक रिट्स गाड़ी में आए थे, सफ़ेद रंग की रिट्स गाड़ी थी। उन चारों ही शूटर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके नाम इस प्रकार से हैं, एक है सौरभ, एक है राहुल पुत्र जगदीश, एक है आशीष, एक है संदीप और एक है राजू। ये 5 लोग मैंने बताए आपको, जिसमें एक आशीष जो नाम का व्यक्ति है वो रेकी करने में था, एक्चुअल शूटिंग में वो नहीं था। तो आशीष नाम का व्यक्ति बाइक पे इनका पीछा कर रहा था जो मृतक है, और वो टाइम पे सूचना दे रहा था अपने मोबाइल फ़ोन से मेन शूटर्स को कि वो कहाँ आकर के इसको गोली मार सकते हैं। उसकी सूचना पाकर के जो 4 व्यक्ति हैं, सौरभ, राहुल, संदीप और राजू, ये चारों व्यक्ति उस रिट्स गाड़ी में आए। इन चारों के पास ही एक एक वेपन था, जिसमें से 2 वेपन तो 9mm के पिस्टल थे और 2 वेपन देसी कट्टे थे 315 बोर के। चारों ने ही उसमें मल्टीपल राउंड्स फायर करे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गोलियां चलाईं। युवती और बैठी हुई थी जो जीवित थी, उसको कोई हानि नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगी। जो 4 व्यक्ति मैंने बताए हैं उसमें 2 व्यक्ति सौरभ और राहुल, ये दोनों तो अमीन गांव के ही हैं जो कि मृतक का गांव था, और 2 व्यक्ति जो संदीप और राजू जो मैंने बताए हैं वो दोनों यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले के हैं। ये दोनों जो यूपी के युवक हैं वो दोनों कुछ दिन पहले, करीब 15-20 दिन पहले वारदात से वो इनके पास आके रहने लग गए थे, और जो इनको वेपन्स सप्लाई किए गए हैं वो भी यूपी से ही आए हैं। और कुछ और व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व हैं जिनसे वेपन मंगाए गए थे, उनके पीछे हम लगे हुए हैं, उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार भी करेंगे। तो इन चारों ने ही प्लानिंग बनाई थी, और जो 2 व्यक्ति हैं उनकी जो वजह रंजिश थी, जो इस मर्डर का कारण था, वो ये था कि 2018 में, यानी कि आज से करीब 2 वर्ष पहले, एक अंकुश नाम का व्यक्ति था जिसका मर्डर हो गया था, आप सब जानते भी होंगे। उसमें गिरफ्तार भी हुआ था। उसमें जो ये मृतक है वो उसमें मेन अक्यूज़ था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जो ये लोग हैं सौरभ और राहुल, ये अंकुश के मित्र थे, और उस मर्डर के बाद ये तब से इनकी रंजिश चलने लगी। इनको ये दुख हुआ था इस बात का कि इनके दोस्त को मार दिया गया है, तो तब से इनकी रंजिश चल रही थी, और काफ़ी टाइम तक रंजिश चलती रही। क्योंकि मृतक जेल में चला गया था तो इसलिए कोई घटना नहीं हो पाई। जैसे ही वो जेल से बाहर आया तो इन्होंने प्लानिंग करी कि इसको हम मार दें। इसी के लिए इन्होंने यूपी में अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया और वहाँ से वेपन्स मंगाए, और 2 शूटर जो बाहर से आए हैं वो भी मंगाए, और चारों ने फिर मिल करके एक योजना बना करके, और जैसे ही मौका लगा उसने जो मृतक है रवि, उसका मर्डर कर दिया। टीम्स काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी टाइम दिन रात जाग करके उन्होंने कोशिश करके इसको वारदात को सुलझाया है। और इसमें और जो लोग हैं, अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी हमें करनी हैं। हम इसकी तह तक जाएंगे, जो इसके वेपन्स का सोर्स है, जहां से वेपन्स यूपी से लाए थे, हम प्रयास करेंगे कि उनको भी हम गिरफ़्तार करें। जो वेपन का सप्लायर रहा है और उससे बड़ा सप्लायर कोई रहा है, उसको भी हम कोशिश करके गिरफ़्तार करेंगे। हमने फ़िलहाल 3 वेपन्स रिकवर किए हैं, जिसमें 2 9mm की पिस्टल है और एक 315 बोर का कट्टा है। एक वेपन अभी रिकवर करना बाकी है, जिसको हम अभी प्रयास करके उनका रिमांड लेकर के मुलजिम का उसको बरामद करेंगे। जिस गाड़ी में वारदात हुई थी वो गाड़ी भी बरामद कर ली जा चुकी है, और एक फ़र्जी नंबर प्लेट उस गाड़ी पर लगा रखी थी पुलिस को चकमा देने के लिए, वो फ़र्जी नंबर प्लेट भी रिकवर कर ली गई है। रेकी करने के लिए जो मोटरसाइकिल यूज़ की थी, जो ये व्यक्ति है आशीष उर्फ रमन नाम का, इसने जो मोटरसाइकिल यूज़ करी थी उस मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। तो ये केस पूरी तरह से मैं मानता हूँ कि खुल गया है। कुछ गिरफ्तारियाँ बाकी हैं, जो इसमें सपोर्ट में रहे हैं, जहाँ से वेपन्स आए हैं उनको गिरफ्तार करना बाकी है, लेकिन जो मेन 4 शूटर्स थे और जो रेकी करने वाला व्यक्ति था वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो मैं पुनः अपनी टीम को बधाई देना चाहूँगा, और हम इसमें कोशिश करेंगे कि इसकी हम तफ्तीश को जल्दी पूरा करके जो बचे हुए सबूत हैं उनको फाइल पर जुटा करके, और उनको कोर्ट से कोशिश करेंगे कि हमको सजा हो। शूटर्स का कोई आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह? सौरभ नाम का, उसके खिलाफ 2 केस दर्ज हैं, हमारे ही ज़िले के आर्म्स एक्ट के केस दर्ज हैं, 2018 के हैं। जो यूपी से 2 व्यक्ति आए हैं उनके खिलाफ यूपी में मल्टीपल केस दर्ज हैं। एक व्यक्ति के खिलाफ तो 302 का केस दर्ज है, और दूसरे व्यक्ति के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं, जिसमें एक पुलिस के साथ मुठभेड़ करने का भी है।
तो दोनों जो यूपी से लोग आए हैं वो शातिर बदमाश थे और इस तरह की गतिविधियां पहले करते रहते थे। जो ये व्यक्ति है सौरभ, राहुल, जो राहुल व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमें नहीं मिला है, हालांकि हम जांच कर रहे हैं उस बात की। तो बाकी जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। जो मृतक है उसके खिलाफ भी आपराधिक रिकॉर्ड था, 10 से ऊपर मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे और वो अभी हाल ही में 12 जनवरी को जेल से छूटा था बेल पर, तो उसका भी एक आपराधिक रिकॉर्ड था। तो दोनों तरफ ही जो व्यक्ति हैं वो उनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है। ये कितनी उम्र के हैं? ये सारे जवान लोग हैं, ये इनकी उम्र 25 से लेकर के 35 साल के वर्ष के बीच की है। 35 साल से ऊपर इसमें से कोई भी नहीं है। उसके तरफ हम जाना चाहेंगे। इसमें अभी जो गिरफ्तार हुए हैं वो मेन जो मौके पे थे वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। जहाँ से इन्होंने वेपन्स लिए और जिन लोगों ने इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया, हमारा प्रयास रहेगा कि वो डायरेक्टली शायद इस घटना के दिन नहीं थे, लेकिन जो उनका बैकवर्ड लिंकेजेस हैं इसके, वो हम एक बार ढूंढ करके और उनको भी कोशिश करेंगे कि गिरफ्तार करेंगे। एसपी साहब, जो 2018 में मर्डर हुआ था, वो जो फैमिली है, क्या उनका भी कोई लिंक है इनके साथ, मर्डरर्स के साथ? देखिए, अभी जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अभी हम इनका रिमांड लेंगे और गहराई में पूछताछ जो होती है वो रिमांड के दौरान होती है। तो इनके अलावा कौन लोग शामिल थे, किसी ने इनको चुपचाप से या पीछे से सपोर्ट किया था, वो एक बार जब रिमांड इनका हो जाएगा और वो पूरी पूछताछ गहराई से हो जाएगी फिर बताना मुमकिन हो पाएगा। क्योंकि अभी तो हमारा प्रयास था कि मेन शूटर्स तक हम पहुँचें, जो हम पहुँच गए हैं। अब इनकी गहराई से पूछताछ होगी, हम कोर्ट से निवेदन करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे कि इनका हमें लंबा रिमांड मिला जाए, जिससे कि हम गहराई से पूछताछ कर पाएँ। तो प्रारंभिक दृष्टि से तो अभी कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन पूछताछ के दौरान जो भी इसमें लिंकेजेस हैं, जैसे मैंने बताया, बैकवर्ड लिंकेजेस जो भी बनते हैं, भले वो वेपन्स को लेके हों, भले वो शरण देने को लेके हों, या भले वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने को लेके हों, इनकी हम गहराई से तफ्तीश करेंगे। सर, वो गाड़ी में जो युवती मिली थी वो कौन थी? देखिए, वो अभी क्योंकि वो हमारी विटनेस हैं तो उनको उनका नाम डिस्क्लोज़ करना वो न्याय संगत नहीं होगा और हम कोशिश करेंगे कि हमें वो प्रोसिक्यूशन में सपोर्ट करे और वो मुलजिम के खिलाफ गवाही दे। तो इसलिए उनका नाम डिस्क्लोज़ करना वो मैं समझता नहीं हूँ कि ठीक रहेगा। इसकी बेल किस ग्राउंड पे हुई है? देखिए, अपराधी है वो करीब 1.5 साल से जेल में था और हर अपराधी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में डालता है। तो इसने लोअर कोर्ट में डाली, वो रिजेक्ट हो गई थी। हाई कोर्ट से फिर इसको एक बेल मिल गई थी। तो वो आमतौर पे अपराधियों को एक समय के बाद बेल न्यायालय देता है, तो वो उसमें उसी प्रक्रिया के तहत इसको बेल मिली। तो किसी पर्टिकुलर केस में मिली होगी ना? बेल, हाँ, इसको बेल मिली थी। इसी जो ये सौरभ है, जो हमने आरोपी पकड़ा है, उसके फादर पे इसने अटैक किया था। जिस तारीख को मर्डर हुआ था, जो अंकुश का मैं मर्डर बता रहा हूँ 2018 में, उसी सेम डे उसने जाकर के जो सौरभ, जो हमारा अपराधी है अभी का, उसके फादर पे भी अटैक किया था और उसकी उंगलियाँ काटी थी। तो उसमें 307 का मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज हुआ था और उस मुकदमे में ये 1.5 साल से जेल में था। तो उसी मुकदमे में इसको बेल मिली है। और 302 का फिर क्या हुआ? कुछ मल्टीपल केस चल रहे हैं इसमें, इसके खिलाफ 10 से ऊपर के ऑलरेडी बेल पे था, ये क्या हुआ? पहले वाले केसेस में बेल पे था और जो 307 वाला केस था उसमें जेल में था, उसमें भी बेल मिल गई थी बाद में इसको। एसपी साहब, अभी कुछ ट्रेंड वेपन्स का जहाँ तक सवाल है, हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि हम इलीगल वेपन्स को बरामद करें। डेली बेसिस पे आप देखते होंगे कि हम जो नाजायज़ असला है जो लोगों के पास है, हम अपनी सूचना के स्रोत यूज़ करके हम कोशिश करते हैं कि उनको पकड़ें। क्योंकि अगर हम एक वेपन पकड़ते हैं तो हमारा मानना ये है कि हमने एक मर्डर रोक दिया, क्योंकि वेपन जो आदमी लाया है वो किसी को मारने के लिए लाया है, वो कोई पूजा करने के लिए तो लाया नहीं है। तो डेली बेसिस पे हम वेपन्स को पकड़ते हैं, इलीगल वेपन्स की रिकवरी करते हैं और उससे हमारा मानना यह है कि जितने वेपन्स हमने पकड़े, आप ये मान सकते हैं कि उतने मर्डर्स पुलिस ने प्रिवेंट करे। जब इस तरह की वारदात हुई है तो तभी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि हम इसमें इसकी तह तक जाना चाहेंगे कि ये वेपन्स कहाँ से आए, इनका सोर्स क्या है, जहाँ जिस व्यक्ति ने वेपन दिया है उसको वेपन किसने दिया, अल्टीमेटली ये वेपन मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ और कहाँ इसकी कमी रह गई, क्यों ये पकड़ में नहीं आया, जहाँ ये वेपन बन रहे हैं वहाँ क्यों पकड़ में नहीं आया, इसकी तह तक हम जाने का प्रयास करेंगे इसमें। क्योंकि ये इसमें कठिनाई ये आती है कि ये इंटरस्टेट रमिफिकेशंस होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसी ज़िले में हो रहा है, इंटरस्टेट बॉर्डर्स होते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर के कार्रवाई करने में थोड़ी सी लीगल कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन फिर भी हम सबको काबू करते हुए और दूसरे स्टेट से समन्वय स्थापित करके, जो दूसरे ज़िले हैं उनके एसपी से बात करके, हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम बैकवर्ड लिंकेज को ढूंढें और वेपन्स का जो एक्चुअल सोर्स है उस पर हम अटैक करें, जिससे कि इस तरह की वारदातें प्रिवेंट हो पाएँ, इलीगल वेपन्स का बनना या इनकी जो तस्करी लोग करते हैं वो सलाखों के पीछे हो। तो हमारा प्रयास हमेशा से रहा भी है, आगे भी रहेगा कि इस तरह के मर्डर्स को हम इफेक्टिव स्ट्रेटजी के द्वारा, इफेक्टिव इंटेलिजेंस के द्वारा, वेपन्स की रिकवरी के द्वारा, अलग अलग माध्यम यूज़ करके हम इसको प्रिवेंट करें। और काफ़ी मर्डर्स मेरा मानना है कि पुलिस प्रिवेंट कर भी पाई है और आगे भी करेगी। खादी
खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।